हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी उससे निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, राइट? पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और हैप्पी हैप्पी रहेंगे। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है How will be your first sensual, intimate cuddle with your future spouse? Again an 18+ topic. आई थिंक सर्दी बहुत बढ़ गई है तो मुझे सारे ऐसे ही टॉपिक सजेशंस दिख रहे हैं। इट्स लाइक वेरी, आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड टॉपिक, नॉट वेरी, अभी तो मैंने वीडियोस बनाना चालू करा है, बट स्टिल आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया किसी ने मुझे ये सजेस्ट करा है और ये ऊपर आ जाया, ठीक है, लाइक नॉट इन नोटिफिकेशन बट व्हेन आई सी कमेंट्स, तो उसमें कोई कमेंट ना दिखता नहीं है जल्दी से, बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। सो इफ़ दे दैट पर्सन इज स्टिल देयर देन या, otherwise it's okay. So yeah, you can pick a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. Hey pile one, welcome back to your reading. If you chose these date of births और ये pets वाला कार्ड, हो सकता है यू हैव अ पेट और दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव अ पेट और आफ्टर मैरिज यू गाइज विल हैव अ पेट, ठीक है। अगर आपकी डिज़ायर है कि काश मेरी शादी हो, उसके बाद मेरे बस बिल्लियाँ हो, कुत्ते हो, सो या ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट इट, ओके। या फिर हो सकता है न्यू ईयर पे आप लेने की सोच रहे हो या फिर अडॉप्ट करने की सोच रहे हो। सो हाँ, आई सी दैट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पेट आ रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में पेट का इम्पोर्टेंस हो सकता है, समझ रहे हो। मे बी व्हेन यू आर अबाउट टू मीट देम, आपकी तरफ बहुत सारे जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं वो अट्रैक्ट होने लग जाए, ठीक है। और मे बी आप बहुत नेचर में जाने लग जाओ, सो लाइक डॉग्स एंड कैट्स, मे बी यू फीड देम, ठीक है, यू स्टार्ट फीडिंग देम मोर। अगर अभी आप कम करते हो या फिर आप करते ही नहीं हो तो यू स्टार्ट फीडिंग देम, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है और बहुत ही लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा और समझ रहे हो, एक लॉयल वाला कनेक्शन दिख रहा है प्रॉपर आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का। लाइक लॉयल तो सभी होते हैं ऑफ कोर्स, बट बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, लाइक बस आप ही के साथ रहना और किसी के साथ नहीं रहना। आपने तो कुछ जादू ही कर दिया है इनके ऊपर, ये इंसान नहीं रह सकता आपके बिना, लेट मी टेल यू, ठीक है। आपके बिना तो सांस ना आए इन्हें, और कुछ तो बहुत दूर की बात है। ऐसे मेरे बस की नहीं है ये करना, ओके। हेलो, ओके गाइस, सो हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा हो जो हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहा है, ठीक है, और कर रही है, ठीक है। सो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो यार, क्या कर रहे हो। कॉशन, हेल्थ के बॉटम ऑफ द डेक से कॉशन का कार्ड है। यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन था या थी जो बड़ा गोल्ड डिगर टाइप था, लाइक जस्ट फ़ायदे के लिए आपके साथ रहना। हमेशा गोल्ड डिगर का मतलब, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं मानती कि पैसों के लिए ही होता है। कई बार गोल्ड डिगर का मतलब ये भी होता है दैट दे आर जस्ट यूजिंग योर इनोसेंस, ठीक है, फॉर देम, कि अरे ये तो पागल बन जाती है, अरे ये तो पागल बन जाता है, कोई बात नहीं, इसको बनाते रहो जब तक बन रहा है ना। तो वो दिख रहा है, तो कोई है जो आपको ना बड़ा परेशान कर सकता है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है। और मे बी यू हैव टू अडॉप्ट अ पेट और गिफ्ट योर सेल्फ अ पेट सो दैट आपको अच्छा फील हो, ठीक है। मे बी दिस इज़ अ गाइडेंस, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि पक्का पाल ही लो एवरीवन, नहीं, इट्स अप टू यू, राइट। यहाँ से आपके लिए डिस्टेंट हॉरिजन, वाओ, नंबर 36, 9, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या फिर आपके लिए गर्मियों का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस में भी NRI हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है बट किसी के लिए हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है।
They could be from another state, ओके, कुड बी फ्रॉम अनदर सिटी, मे बी उनका पूरा ट्रेडिशन, कल्चर, एथनिसिटी सब अलग हो, ठीक है, आपसे। तो बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है छोटा मोटा तो यार डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। हर बीमारी पीसीएम से ठीक नहीं होती। नंबर 4 थीफ। फिफ्टीन नंबर could be important. Number 3 marriage. 18 number could be important. नंबर 32 डिस्पेयर। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वापस आपको मैनिपुलेट करने आ सकता है जिससे आपकी बातचीत बंद है टोटली, सो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है। मैं यहाँ केयरफुल रहने के लिए ही बोलूँगी क्योंकि मुझे इनके इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं लग रहे। नंबर 20 हाउस की एनर्जी है बॉटम से, ठीक है। या तो है कोई जो आपको बहुत ही तंग करने वाला है, मे बी ये न्यू ईयर पे हो सकता है, या फिर हो सकता है दैट यू स्टार्ट डेटिंग समवन और पास से कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, कि नहीं 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 नहीं, यू नो व्हाट, आई मिस यू, यू नो व्हाट, आई लव्ड यू, बट ये हो गया था, वो आ गया था, वो आ गई थी। सो आई वुड सजेस्ट कि किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है, बिकॉज दैट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। हो सकता है वो इंसान आपको वापस डिच करके निकल ले, ठीक है, जस्ट मैनिपुलेट एंड डिच एंड देन लाइक यू नो जस्ट चलता बने, आपको वापस ब्लेम करके या चलती बने। तो बी केयरफुल विद दैट, जितना यहाँ मैं देख पा रही हूँ। मे बी वो आपकी सिटी में आ रहे हैं या आप उनकी सिटी में जा रहे हो, या कोई है जो मुझे ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड बी केयरफुल विद पीपल अराउंड यू, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपका बिल्कुल ही मेंटल स्टेबिलिटी आपकी ख़राब कर सकते हैं। तो नया साल आपको घटिया लोगों के साथ नहीं शुरू करना है, ठीक है। सो या बी केयरफुल विद योर सराउंडिंग्स, आई वुड सजेस्ट। पेज ऑफ कप्स। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ी सुड़ सुड़ की आवाज़ आ सकती है। आई मीन आई एम जस्ट लाइक सो गॉड, मेरा जुकाम। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, आई थिंक यू आर गोइंग टू इनकाउंटर 2 पीपल इन योर लाइफ, ओके। आई थिंक रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो, ये नहीं कह रही कि आपको 2 ही लोग मिलेंगे, 2 से शादी होगी, अरे ना ना। इट्स लाइक कि हो सकता है कोई पास से आ रहा हो सकता है कोई नया आ रहा हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई पास से आपके लिए चेंज होके आ रहा हो, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है हु वॉज ऑलरेडी इन कमिटमेंट, हु वॉज ऑलरेडी मैरिड। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। लेट मी टेक ऑल कार्ड्स एंड देन आई विल टेल यू, राइट। Oh my God, what? King of Cups and Queen of Cups. Wow. क्या ही कहूँ मैं अब। You are going to marry your divine counterpart, guys. You are going to marry your soulmate. और बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर होगा, और जैसा बिल्कुल आप चाहते हो ना कि खुशहाल ज़िंदगी हो, बड़ा सा घर हो, उसमें अगर पेट्स हो, उसमें ऐसी डेकोरेशन हो, उसमें ऐसा लॉन हो, वो सब आपको ज़रूर मिलेगा आपकी शादी में। एंड बहुत सारा प्यार हो, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ केयरिंग पर्सन, ठीक है। तो ये रीडिंग तो हम 18+ कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस है, केयर वाला प्यार, लाइक यू नो सुर्ख वाला, साज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज़्यादा वैसे वाला लव। आप किसी को ना छोड़ के पीछे आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करते दिख रहे हो, समझ रहे हो आप। किसी पास्ट में अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट रहा हो, या फिर किसी के साथ आप कमिटमेंट में थे या कनेक्शन में थे, तो वो पर्सन को आप बिल्कुल ही छोड़ रहे हो। यू आर लाइक बाहर में जाओ। आई एम लिटरली फाइंडिंग माई डिवाइन काउंटर पार्ट एंड यू आर नॉट, एंड यू कैन नेवर बी। यहाँ से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये क्या है? ओके। यहाँ मुझे एक पर्सन दिख रहा है किसी को
किसी को ना लाइक पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ और वो दूसरा भागता हुआ चेस करता हुआ आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में वापस. बट बी केयरफुल बिकॉज दिस पर्सन कुड बी लाइक स्टिल द सेम. अगर वो बहुत प्राइडफुल थे, ईगोइस्टिक थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे. प्रैक्टिकल ना कुछ लोगों का देखो प्रैक्टिकल अलग अलग तरीके का होता है. मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसे लोगों को बिल्कुल ही ना ऐसा, मुझे बहुत गंदे लगते हैं ऐसे लोग जो प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हैं और वो फिर पता है कैसे होता है कि ओ माई गॉड यू टेक टैडी. लाइक अगर आप टेडी से खेल, आई डोंट नो आई एम गेटिंग दिस वाई, बट इफ़ यू गाइज लव प्लेइंग विद सॉफ्ट टॉयज, हो सकता है क्योंकि यहाँ पेट्स की एनर्जी है. तो यू नो वट आई बिलीव इन कि एवरी वन हैज़ देयर ओन यू नो लाइफ, एवरी वन हैज़ देयर ओन लव. सो इट डजेंट मैटर कि वो इंसान के पास टेडी है या नहीं, राइट. इट डिपेंड्स ऑन द मेच्योरिटी, है ना. आपके पास हो सकता है कि आप पढ़ने में बड़े अच्छे हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं. और हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी के पास सिर्फ एक टेडी ही हो, किसी के पास सिर्फ एक पेट ही हो और वो इंसान बहुत ही लाइक मेच्योर हो, यू नो इमोशनल मेच्योरिटी हो, बहुत सारे लाइफ में सर्कमस्टांसेस देखे हों. बट क्या होता है वो जो प्रैक्टिकल वाला इंसान है उसको लगता है ओ माई गॉड मैं पता नहीं क्या ही हूँ. एंड आई रियली हेट दिस टाइप ऑफ पीपल जो जज कर देते हैं ना, जो किसी भी चीज़ को लेके जज कर देते हैं. सो अगर आप ऐसे हो कि बहुत जल्दी जज कर देते हो, सो आई वुड सजेस्ट अगर आपको कोई पर्सन मिलता है या मिलती है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम लाइक सोलफुली. ठीक है, लाइक उसको अंदर से समझो कि इंसान कैसा है. ये नहीं कि तुमने देखा अरे ये क्या पहन रखा है, आई हाई ये तो ऐसी ही होगी, ये तो ऐसा ही होगा. सो समटाइम्स वी डू थिंग्स लाइक दैट. ये तो अकेली रहती है, तो अकेला रहता है तो ऐसे ही होंगे ना. सो डोंट डू दैट. ठीक है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं अपने अंदर. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डिस्टेंट हॉरिजन को हमेशा सिर्फ ट्रैवल कार्ड से नहीं देखती, कई बार मैं उसका चेंज भी देखती हूँ. दैट इट्स लिटरली लाइक इफ़ यू आर मूविंग समवेयर राइट, तो इट्स अबाउट चेंज कि आप कहीं जा रहे हो. अब आप हो सकता है परमानेंट शिफ्ट के लिए जा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, तो आपको कुछ दिन के लिए तो चेंज होना ही पड़ेगा, राइट. थोड़े से माहौल में ढलना ही पड़ेगा. तो वो चीज़ दिख रही है. सो यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट अगर आपकी ऐसी आदत है. अदरवाइज अगर कोई और ऐसा था तो बी केयरफुल विद दैट पर्सन, क्योंकि वो फिर से वैसा ही हो सकता है. बिकॉज यू आर सो मच इमोशनल, बिकॉज यू आर वेरी लाइक यू नो अंडरस्टैंडिंग. तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको वापस से मैनिपुलेट करके वापस से अपना फ़ायदा देख के निकल ले. ठीक है, तो वो थोड़ी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो दिख रहा है आप लोगों के लिए. और जिनके लिए कोई पास्ट में पर्सन नहीं था उनके लिए कोई ऐसा पर्सन लिटरली लाइक ज़रूरी नहीं है. अगर आपके लिए कोई आपका कनेक्शन नहीं रहा हो, बेसिकली हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा कोई पर्सन हो जिससे जस्ट आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही हो. ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ बहुत ही लाइक यू नो आपको भी हिला दिया उस सिनेरियो ने और इनको आपसे दूर कर दिया. ये सेम जेंडर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. अब मैं रोमांटिक की बात नहीं कर रही, हाँ सेम जेंडर फ्यूचर स्पाउस की बात नहीं हो रही, हाँ किसी पर्सन की बात हो रही है स्पेसिफिक कि कोई आ सकता है. अब रोमांटिक वे में आए, जस्ट अपना मतलब निकालने आए, सो इट डिपेंड्स राइट. वो किस टाइप का पर्सन था उसके ऊपर डिपेंड करता है. चलो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज लिटरली चेंजिंग एंड मेकिंग एफर्ट्स टू मेक यू देयर. ठीक है, लाइक आपको अपना बनाने के लिए इंसान बदल रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, तो वो तो दिख जाएगा आपको. यू विल गेट इंट्यूशन अबाउट इट. अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे कि who is going to be your how is going to be your first intimate cuddle with your future spouse. oh my god, एक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ओके जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, सॉरी मैंने ज़ोडिएक नहीं बताया आप लोगों को, आई एम सो सॉरी. मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है. बाकी टॉरस वर्गो भी लाइक टॉरस वर्गो इज़ नॉट हैवी बट कैप्रिकॉर्न इज़ हैवी यहाँ पे मुझे. और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है और यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है. ठीक है, चलो अब चलते हैं आपकी रीडिंग पे. कैसा होगा फर्स्ट सेंशुअल कडल. तो ये कुछ ऐसे टाइप का होगा कि आप ना उस टाइम पे बहुत ही लाइक मुझे लग रहा है दिस इज़ लाइक अ सोशल गैदरिंग और समथिंग, लाइक नॉट बहुत सोशल, बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, बट दिस इज़ समवेयर आउट. ठीक है, लाइक आप अपने घर के अंदर नहीं हो, दिस इज़ समवेयर आउट. हो सकता है घर के लॉन में हो सकता है कि ये कोई पार्टी चल रही हो. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट इंटीमेट कडल की बात कर रही हूँ. ठीक है, लाइक बहुत ही इंटीमेट जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ फील करोगे. एक होता है हम जस्ट कडल कर रहे हैं, लाइक यू गाइस आर जस्ट कडलिंग, आई डोंट नो हम कडल कर रहे हैं, मैंने क्यों बोला, आई नेवर कडल्ड. सो हाँ
या यू गाइज लाइक एक होता है वो वाला कडल, लाइक यू जस्ट गेट इंटीमेट एंड उसके बाद यू वांट सम कंफर्ट, तो आपने ना कडल कर लिया और आप दोनों सो गए गहरी बड़ी सांसें लेते हुए। एक होता है जहाँ जहाँ पे ना एक फील आता है, लाइक एक कडल का भी, कि लाइक यू आर फीलिंग वार्मथ, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, यू आर फीलिंग सो हैप्पी। सो वो एक मिक्स वाली फीलिंग वाला बता रही हूँ यहाँ पे मैं। सो जो आपका फर्स्ट कडल होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सो लाइक डिफरेंट, लाइक ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी का एक्स आया हुआ हो या फिर किसी की एक्स आई हुई हो इन योर वेडिंग, आप दोनों में से किसी के, एंड आपकी ना जंग छिड़ जाए, लाइक जंग तो नहीं बोलूँगी, मतलब हो सकता है कोई इंसान गुस्सा हो जाए। आपकी मे बी शादी ही है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पर्सन गुस्सा हो गया है कि यार तुमने इसको क्यों बुलाया, ठीक है। अब चलो हम शादी ही लेके चलते हैं, ठीक है, अदरवाइज जस्ट टेक इट एज अ पार्टी, सिनेरियो सेम होगा, जस्ट टेक इट एज लाइक कोई पार्टी चल रही है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ शादी बोलूँगी क्योंकि मैरिज का कार्ड है। तो या तो ये जो पर्सन है या फिर आप किसी का एक्स आया हुआ है, एंड फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ आपका एक्स आया हुआ है, ठीक है, एंड ये पर्सन देख रहे हैं दे आर गेटिंग पोजेसिव ओवर यू, ठीक है। आपने इनकी ये साइड अभी तक देखी नहीं थी, दे आर गेटिंग पोजेसिव ओवर यू एंड ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेके। ये अपनी जेलसी, अपना इनसिक्योरिटी, सब कुछ ना बस अंदर दबा के बैठे हैं, जैसे अभी ना बॉम्ब फट पड़ेगा, समझ रहे हो। और ये पर्सन ना लाइक दे आर वेरी वेरी लाइक बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं आप उससे ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहे थे, आई एम कट्टी, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दे रहे हैं ये मुझे थोड़ी। सो हैंडल विथ केयर, ठीक है, दिस पर्सन इज सो इनोसेंट जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, एंड दे रियली नो अबाउट यू। इफ़ यू दे आर कॉलिंग देयर एक्स, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत इनसिक्योरिटी दबा के बैठे हो अपने अंदर और फटने वाले हो बस, ठीक है। तो वाइसा वर्सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होता है कि मैरिज वैरिज रिचुअल्स हुए सारे, एंड वो पर्सन ना लास्ट तक रुके रहे, लाइक लास्ट तक, लड़की है लड़का डजेंट मैटर, लास्ट तक शादी में रुके हैं। दे लिटरली क्या बोलूँ उसको, लाइक ट्राइंग टू कम क्लोज टू यू, और देयर एक्स इज ट्राइंग टू कम क्लोज टू देम, ठीक है। तो ये ना बहुत खटकेगी चीज़ दूसरे पार्टनर को कि यार क्यों क्यों, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फर्स्ट नाइट पे ही हो सकता है, ठीक है। सो यू गाइज आर एट होम ना, विदाई वगैरह हुई एंड यू आर एट होम, ठीक है। अगर कोई रस्म होती है तो दैट इज़ लाइक हैपनिंग, और आप बात नहीं कर रहे इनसे, आप बात कर ही नहीं रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक जो भी जिसका भी एक्स आया हुआ था वो दूसरे वाले से बात नहीं कर रहा, सॉरी दूसरे वाला उससे बात नहीं कर, ठीक है। एंड अनदर वन विल बी लाइक कि क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन देयर एक्स, ठीक है। अगर ये आपका भी है तो यू आर नॉट फोकस्ड ऑन देम, ठीक है। हो सकता है वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आ गया हो सकता है कि आपने ना बुलाया हो या फिर उन्होंने ना बुलाया हो, लेकिन दोस्ती दोस्ती हो, एक दूसरे से दोस्त हो, तो वो दूसरे वाले ने बोल दिया चल तू भी चल, उसकी शादी है, चल खाना खा के आएंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी भी हो सकती है, बट यू आर टेकिंग इट एज क्या कि इसी ने बुलाया है, मैं नहीं मानती, इसी ने बुलाया है, ठीक है। और ये पर्सन ना व्हेन यू आर इन योर रूम, तो आपको जैसे लॉक कर दिया रूम में, एंड यू आर नॉट इवन लेटिंग देम टच यू, यू आर नॉट लेटिंग देम टच यू, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि खून खोल रहा है भाई एक पर्सन का बुरी तरीके से, और एक पर्सन तो टच ही नहीं करने दे रहा है कि नहीं नहीं दूर दूर, तुम उसको छुओ ना, तुमने उसको बुलाया था, लाइक लड़का लड़की डजेंट मैटर अगेन, ठीक है। लड़कियाँ भी लड़कों को छूती हैं भाई, ठीक है। सो हाँ, तुम उसको छुओ, तुम्हारी तो वो है, तुम्हारा तो वो है ना, तुमने उसको बुलाया क्यों शादी में, मेरा खून उबालने के लिए, तो वो दे विल बी लाइक अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बुलाया ही नहीं था, आ गई होगी, उसकी दोस्त है, आ गया होगा, उसका दोस्त है, ठीक है। एंड यू आर लाइक मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती और मुझसे बात मत करो, तुम सो जाओ शांति से, अभी ही शादी हुई है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, ठीक है। यू आर लिटरली लाइक दैट। और अगर ये लड़का है फॉर इंस्टेंस, तो दे आर लाइक कि ना तुम शांति से अपने कंफर्टेबल होके सो जाओ प्लीज़, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड आप ना ऐसे थोड़े सैड हो जाते हो। अब अगर ये लड़की है,
ठीक है, जिनके एक्स आए थे। तो जो लड़का है वो क्या कर रहा है कि दे आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू काम देमसेल्फ। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे लड़के ने ना बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रखी होंगी लड़की के लिए अपने रूम के अंदर, कि फर्स्ट नाइट होगी वहाँ पे उसको फ्लावर्स दूंगा, उसको गिफ्ट दूंगा, मे बी दे हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अब अगर यहाँ लड़के की एक्स आई हुई है तो लड़की इज़ नॉट इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट, नॉट इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग एनी अपॉलॉजी, ठीक है, मूड में ही नहीं है भाई। दूसरा बंदा इतना गुस्सा है और दूसरा वाला बस मनाया जा रहा है कि सो मत, पहले मेरे से पूरी बात करो, पूरी बात ख़त्म करो इस बारे में कि हाँ मैंने नहीं बुलाया उसको, मैं तुम्हें पूरा पक्का करूँगा, ठीक है। एंड दे आर ट्राइंग टू नो कि नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, मेरी माँ, मेरे 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 देवता मान जा, ठीक है। बट दूसरा वाला पर्सन इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बट यहाँ पे ना मुझे लग रहा है वो लिटरली वो छोटे बच्चों का इनोसेंस देखा है आपने, कि जैसे वो इनसिक्योर हो जाते हैं ना कि ये तो यार, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी हो जाती हूँ अगर मेरी मम्मी किसी कज़न वगैरह के बच्चे से ज़्यादा ना बात कर रही होती है। एंड दे लिटरली आर लाइक कीप कमिंग क्लोज टू माई मदर, ठीक है, कि सब कुछ बातें बता रहे हैं मेरी मम्मी को। वो बात अलग है, वो सारी बातें घूम फिर के मेरे पास ही आती हैं, बट स्टिल आई फील बैड कि आप उनसे बात क्यों कर रही हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं है, मतलब इस चीज़ में पसंद नहीं है। आई फील सो बैड कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ही रहनी चाहिए। आई डोंट इवन शेयर विद माई कज़न, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ओके। एंड यू विल बी लाइक अरे यार क्या करूँ, मैंने नहीं बुलाया, ठीक है। अब जिसके एग्जाम है वो सोच रहे हैं मैंने नहीं बुलाया, क्या करूँ। अब क्या होता है थोड़ी देर में जो यहाँ पे जिस ड्रेसिंग लाइक अपना पूरा कपड़े वपड़े चेंज करके एक पर्सन आता है, बैठता है, जिसका लाइक यू नो जिसके एक्स आए हुए थे वो बैठे हुए हैं। अब ये लड़का है लड़की है, आई रियली डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता है मुझे यहाँ क्या लग रहा है, किसके एक्स आए मुझे लग रहा है लड़की का एक्स आया हुआ है। तो तो ना लड़की इज़ जस्ट सिटिंग एंड शी इज़ लाइक यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं कैसे मनाऊँ, ठीक है। एंड यहाँ ना लड़की इज़ लिटरली ट्राइंग देयर बेस्ट कि कैसे मनाऊँ कैसे मनाऊँ कैसे मनाऊँ। और ये ना लड़की का लिटरली फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, वो पता नहीं कैसे आ गए सच में, ठीक है। और अगर ये लड़का है तो वो आके बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यार कैसे मनाऊँ इसे, मैंने नहीं बुलाया उसको, कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है। एंड लिटरली यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैशनेट सा किस नहीं होगा, यहाँ पे सीधा ना दिस पर्सन इज़ गिफ्टिंग यू समथिंग। नाउ अगर ये लड़की है तो शी इज़ लिटरली कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये आपके ना से हाथ पकड़ के शी इज़ लाइक स्टॉप, लेट मी से समथिंग पहले, फिर उसके बाद तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना। दिस इज़ वेरी लवी डवी रीडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये कह रही जितना गुस्सा करना है कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। आपके दोनों हाथ पकड़ के मे बी शी वुड पुट योर हैंड ऑन हर यू नो चेस्ट और हर्ट, ठीक है। तो अपने दिल पे रखा है तो मैं चेस्ट ही बोलूँगी क्योंकि यू आर फीलिंग हॉर्नी अबाउट इट, गाय इज़ फीलिंग हॉर्नी अबाउट इट, ठीक है। अगर ये लड़का है तो वो कोई गिफ्ट दे रहा है बहुत प्यार से, ठीक है, और उसको पहना रहा है। और लड़की इज़ लिटरली लाइक कि सुनो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं शादी करती तुमसे, नहीं करती ना, मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कट कर दिया था, मैंने उसको भी कर दिया था। आई रियली डोंट नो वो क्यों आया, किस लिए आया, आई डोंट नो। लाइक जस्ट लिटरली लिसन टू मी, यू सेड दैट यू लव मी ना, तुमने मुझे स्टार्टिंग में बोला था शादी से पहले दैट ओ आई लव यू बेबी, तुमसे ही शादी करूँगा। और अब जब शादी हो गई तो तुम शादी वाले दिन ही रूस के बैठ गए हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करोगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है उस दिन आपका। एंड दिस पर्सन एंड यू आर लाइक कि तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं है, मैं अभी चली आती हूँ, जस्ट से इट, आई डोंट गिव अ डैम घर वाले क्या सोचेंगे क्या होगा, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तुम बोल दो एक बार मुझे, एंड लिटरली कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा ना ये रोने वाला सीन हो गया है यहाँ पे। एंड दे आर लाइक चुप एकदम। ये आपके मुंह पे हाथ रखते हैं और आपको प्यारा सा एक झप्पी देते हैं, ठीक है, और एक प्यारी सी पप्पी देते हैं आपके गालों पे, ठीक है, दोनों गालों पे, ठीक है। तो वो दिख रहा है। और फिर होता है यहाँ पे एक बड़ा रोमांटिक सा लाइक यू नो ऐसा हाथ पकड़ लिया, हाथों पे किस करना शुरू करा पूरे हाथ से, लाइक यू नो फिंगर से शुरू करके पूरा ऐसे ऊपर तक, ठीक है, ठीक है। और फिर ना स्लोली स्लोली यहाँ पे क्या होगा, आप ना लाइक स्लोली स्लोली किसेस हो रही हैं, बहुत ही रोमांटिक सा माहौल है, फ्लावर पेटल्स की स्मेल आ रही है, बड़ा अच्छा सा अरोमा है रूम के अंदर। एंड यू गाइज आर जस्ट हगिंग ईच अदर, ठीक है। अगर ये शादी नहीं है ना तो ये कोई ऐसा फंक्शन है
मे बी आपका हमेशा वाइल्ड इंटीमेसी होती हो, कभी इमोशनल वाले लेवल पे नहीं आए हो, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई इनसिक्योर है, कोई और चिपक रहा है किसी से ज़बरदस्ती, ठीक है। तो एक इंसान इनसिक्योर हो रहा है कि वो क्यों चिपक रहा था, ठीक है, लिटरली दे आर ब्लेमिंग यू, और वो अपना ना होश होश खो बैठे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे रियली डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, वो लेट रियलाइजेशन हिट करेगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम दिख रही है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक like slowly, like just flowing, like just going with the flow. Actually, I feel so atpata when I'm doing these type of readings, but okay. So like बहुत ही प्यार से आपके एक एक कपड़े को उतारा जा रहा है, बहुत ही प्यार से एक एक कपड़ा जहाँ जहाँ से उतर रहा है उस एरिया पे किस हो रही है। लाइक दिस इज़ वेरी सॉफ्ट रोमांस, लेट मी टेल यू। लाइक आपकी अभी अपर बॉडी के कपड़े उतारे हैं, मैं ये नहीं कह रही खड़े खड़े ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। देन दे आर लाइक पुटिंग यू ऑन बेड, आपको गोदी में उठा के, ठीक है, पुटिंग यू ऑन बेड, एंड दे आर किसिंग यू स्लोली स्लोली, किस करते करते, एंड योर ब्रेथ्स आर वेरी हैवी, लाइक वेरी हैवी, एंड आप आराम से लाइक लेटे हुए हो, यू हैव नो लाइक यू आर लिटरली इन दैट मूड कि बस अब तो जो हो जाए हो जाए, ठीक है। और वो चीज़ दिख रही है, और बहुत प्यार से इंसान एक एक कपड़ा उतारेगा आपकी बॉडी से। अपने भी बाद में उतारेंगे, बट लड़का पहले इनिशिएट करते दिख रहा है कपड़े उतारने के मामले में ठीक है। और देन दे आर लाइक कि आगे से ना ऐसी बातें मत करना, एंड दे आर गिफ्टिंग यू समथिंग आफ्टर दैट कि लो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। दिस कुड बी एंकलेट्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका जो फर्स्ट नाइट इंटीमेसी हो वो एंकलेट्स में हो, ठीक है। उसके बाद ना सीधा आपका सबसे पहला एक बहुत ही प्यारा सा हग होगा, ठीक है, लाइक नेकेड हग, एंड देन स्लोली स्लोली किसेस किसेस किसेस, एंड देन स्लोली स्लोली गिविंग प्लेजर्स टू ईच अदर। और फिर जाके जब एंड हो जाएगा ना आपके उस पूरे सेशन का, पूरे इंटीमेट सेशन का, तब एक ऐसा हग होगा दैट लिटरली आई थिंक आप पूरी लाइफ टाइम उसको याद रखोगे, पूरी लाइफ टाइम। दैट ऐसी फर्स्ट नाइट थी हमारी, उस पर कलेश हुआ था भाई साहब, किसी की नहीं होगी, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है, एक ऐसा हक होगा कि एक ऐसा कडल होगा जहाँ पे ये इंसान आपको सुबह भी नहीं छोड़ रहा होगा, दैट दे आर लाइक नहीं 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 कहीं मत जाओ कहीं मत जाओ। और सुबह इनको रियलाइज़ होगा दैट दे रियली ब्लेम्ड यू, ठीक है, फॉर दैट। और फिर ये आपसे मांगेंगे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली सॉरी। खतरनाक मतलब आपको हो सकता है उस शाम को कहीं डेट पे ले जाए, ठीक है, या फिर आपकी किसी फेवरेट जगह पे, आपका हनीमून डेस्टिनेशन सरप्राइजिंगली आपको बोल दे कि यहाँ जा रहे हैं, ऐसी जगह बुक कर दे टिकट्स, ठीक है, एंड यू विल बी सो हैप्पी आफ्टर दैट। तो मुझे ये वैसा पर्सन दिख रहा है जो लिटरली आपको प्यार करेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं फील कराएगा दैट यू आर द बर्डन, नहीं 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 नहीं, दे विल मेक यू फील लाइक दैट यू आर द बेस्ट, यू आर नॉट द बर्डन, ठीक है। और कोई फील करा रहा है बर्डन तो उसके ये मारो, ये मारेंगे उसको ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। ओल्डर देन यू, ये एस हटा दो, पता नहीं मैंने क्या बवाल इंग्लिश लिख रखी है। योर ड्रीम गर्ल और बॉय पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग इज अबाउट टू कन्फेस। तो जिस टाइप का पर्सन कर रहे हो या जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दे आर अबाउट टू कन्फेस। स्ट्रेट हेयर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट। ट्रैवलिंग बहुत होगी आपकी आफ्टर मैरिज। हो सकता है ये पर्सन बाहर बहुत ही रूड हो, जब आप इनसे मिलो तो दे आर गोइंग टू बी वेरी रूड, दे आर गोइंग, आप ऐसा हो जाओगे कि यार इस इंसान से प्यार किसी को हो सकता है, बट इवेंचुअली गाइस विल फॉल इन लव विद ईच अदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन की अपोलॉजी आपकी तरफ आ सकती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन बी केयरफुल। रिच एंड हैंडसम, स्कूल कॉलेज कम्युनिटी हर्थ रॉबर, एवरी वंस ड्रीम पर्सन, वाओ। सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स एंड सो मच लव। सरप्राइजेस बहुत होंगे, डेट्स बहुत होंगी, एंड गिफ्ट्स बहुत होंगे, और सो मच लव होगा इस कनेक्शन में। एक कार्ड के लिए मैंने क्यों शफल करा है, बट इट्स ओके, अब आ गया तो आ गया, अब मैं क्या करूँ। दिस कुड बी लव मैरिज गाइस, दिस लवर से मैरिज हो रही है आपकी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है आपके लिए ये, ठीक है, बॉटम से। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। hey hello pile 2, welcome back to your reading। if you choose this honeymoon का कार्ड या 17 to 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ है,
वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। एक तो मुझे हनीमून से ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आपका जो फर्स्ट एकदम इनमें लाइक इंटीमेट रोमांटिक बड़ा एक अलग सी फीलिंग वाला जो कडल होगा ना, वो एक ऐसा कडल जिसमें आप जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, दैट टाइप ऑफ कडल आई एम टॉकिंग अबाउट। किन सिनारियोज में होगा बेसिकली हम ये भी देख रहे हैं। सो हनीमून पीरियड पे हो सकता है, फिर ये किसी ऐसा टाइम पे हो सकता है व्हेन यू आर ऑन वेकेशन विद योर फ्यूचर स्पाउस। बिफोर मैरिज भी हो सकता है गाइस ठीक है, डिपेंड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि बिना कपड़ों के ही हो, कुछ लोग के लिए कपड़ों के लिए भी हो सकता है। सो या बट यार 18+ रीडिंग कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी बिना कपड़ों के एक्चुअली। आई एम सॉरी। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ से है फायर साइन। सो यू गाइस कुड बी एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर आपके लिए सीजन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज विल कम इन आई थिंक अप्रैल, सॉरी अप्रैल में आई थिंक, और सॉरी या मार्च अप्रैल और अप्रैल में, हाउ द हेल आई कैन फॉरगेट इट। yeah, I think it's like April May, sorry, March April, okay. And Leo season is July August, and Sagittarius season is November December. These times could be important for you, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली आफ्टर होली could be important, या फिर होली के टाइम में कुछ हो सकता है स्पेसिफिक, ठीक है। गिरो मत। फायर साइन एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट। अब जब आपने इतनी कार्ड्स दे ही दी है तो एक और शफल करके ही दे दो। ओए सॉरी, इतने सारे नहीं चाहिए थे रे। एक बोला था 36 कार्ड दे देते, ये हमेशा का आएगा। जस्ट वन कार्ड, धन्यवाद हो आपका। ओ माय गॉड, डेट, नाइट एंड अर्थ साइन। तो आप फायर एंड अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो गाइस, या फिर आपके लिए ये टाइम इम्पोर्टेंट हो सकता है, विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट। एंड इसके नीचे है कन्फेशन। किसी अर्थ साइन की तरफ से कन्फेशन आ सकता है गाइस, बड़ा पैशनेट सा, बहुत ही जल्दी में आ सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। टॉरस सीजन इज अप्रैल एंड मे, ठीक है। वर्गो सीजन इज अगस्त सितंबर, and Capricorn is I think December and January. Yeah, December and January. So yeah, these months could be important for you guys. January could be important. So किसी के लिए, जैसे मैंने कहा, किसी के लिए बहुत जल्दी भी आ सकता है, किसी के लिए लेट भी हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए इन्हीं सर्दियों में, किसी के लिए इन्हीं गर्मियों में। सो या इट डिपेंड्स। यहाँ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है गाइज, व्हेन यू गाइज आर लाइक हैविंग दैट फर्स्ट खतरनाक वाला कडल, दैट कुड हैव यू नो, मे बी यू आर ऑन ट्रैवल और ऑन वेकेशन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। गॉड, आई एम सो सॉरी। हो सकता है आपको थोड़ी मेरी सुड़ सुननी पड़े, क्योंकि आई एम नॉट वेल, आई हैव सो मच जुकाम्स। मेल तगड़ा लड़का, सॉरी, अच्छा है मैंने लड़का ही बोला। ओए यार, बहुत गलत बात है ना ये। स्पिरिट्स आर नॉट टॉकिंग टू यू, कट्टी। नहीं लूँगी मैं, ओके, धन्यवाद, नहीं लूँगी। फिर से 6 कार्ड इकट्ठे, एक, ओके, थैंक यू। यहाँ पे है नंबर 12, प्रिविलेज लेडी। नंबर 13 वुड बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज़ वेल्दी मैन। वाओ, अरे यार, यहाँ डिस्पेयर की एनर्जी फिर आ गई। कोई पाइल 1 से आया है क्या? एक्चुअली आई डिडंट वांटेड एनी पास्ट पाइल वाला कार्ड, बट ओके, आ गया। अरे वाह, यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। वहाँ तो सोलमेट था, यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। Well, number 28 could be important, number 10 could be important, number 7 could be important, 8, 13, ठीक है, these numbers could be important for you.
यहाँ से है हमारे पास एक्सपेक्टेशन, सॉरी एक्सपेक्टेशन नंबर 28। ठीक है, सो दिस कुड बी द पर्सन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। मे बी यू आर इन सेपरेशन, तो किसी के फ्यूचर स्पाउस कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हु इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट। ओके, मे बी यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपको कमिट करना चाहता हो, बहुत जल्दी डेट नाइट के लिए पूछना चाहता हो। दिस कुड बी द पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा था। ओ दिल तोड़ के हंस दी हो मेरा, यार मुझे क्या होता जा रहा है, वफाएं मेरी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, यहाँ जो आई थिंक दिस कुड बी द मेल पार्टनर जिसने धोखा दिया है। नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सो मे बी शी इज़ कन्फर्मिंग मी, दो इट्स अ मे बी कार्ड, बट स्टिल 8 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे वाला टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ अगस्त। नंबर 9, ये अगस्त ही होता है ना यार। एक मिनट, ओह या दैट इज़ रिपब्लिक डे। बड़ा देर लगी है मुझे समझने में, मेरी मेमोरी। नंबर 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आपका नॉलेज तो कमाल का है। नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स। Guys, strongly this is a past person. I'm not making it up, okay? So किसी को नहीं चाहिए, so it's okay, but to be very honest, मुझे इस वाले पाइल में past person आ रहा है कोई आपकी लाइफ में वापस से। ठीक है, because this person is feeling insecure without you and they are coming with a new and fresh offer. कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकता है पर्सन, जिनके पास कोई पास्ट पर्सन ही नहीं था, उनका क्या है भाई। अब जिनके लिए कोई नहीं है, जिनके पास्ट में कोई नहीं था, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको मिलेंगे ना, तो आपका इनके साथ एक लंबा सेपरेशन होगा एंड देन यू विल मीट देम अगेन। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हो सकती है बीच बीच में। लिटरली मेरा गला नाक सब बंद हो रखा है, ठीक है। सो बेयर ओके, सो यू कैन बेयर इट, राइट। चलो, अब हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, हाँ, कि जिनके लिए कोई नहीं है पास्ट में, उनके लिए ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आपका पहले कलेश होगा, देन शादी होगी। कलेश, ऐसा कलेश होगा जहाँ पे कोई चांस ही नहीं बचेगा कि आप दोनों कभी वापस फिर से एक हो सकते हो, इस टाइप का कलेश, समझ रहे हो। एंड हो सकता है यहाँ पे जो लड़की है, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल इन पास्ट, जिसकी वजह से इनका दिल टूट जाएगा, ठीक है, प्यार के चक्कर में। देन शी विल बिकम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद होगा, क्या होगा उसके बाद होगा ब्याह, ठीक है, सॉरी, उसके बाद होगी शादी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो आई थिंक यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है गाइस। चलो, अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट का डाला है, ये हनीमून पे दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हनीमून नहीं है, तो किसी वेकेशन का टाइम है, ठीक है। दैट इज़ आई थिंक, या फिर ये ठंड का टाइम होगा, या फिर ये लाइक स्प्रिंग सीजन दिख रहा है, ठीक है। मुझे ना ये मार्च अप्रैल मई का टाइम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, तो हाँ। चलो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका और आपका ये कडल होगा कैसे, ठीक है। बहुत लंबी नहीं खींचूंगी, मैंने बहुत बकवास कर दी पाइल में। आई थिंक लोग मुझे मारेंगे पकड़ के कि ये क्या बकवास करती रहती है, आधा बोलती है आधा नहीं बोलती, देख फिर शुरू हो गई। खैर, अच्छा सॉरी, साइंस तो बताए नहीं। फायर साइन प्रोमिनेंट है, ठीक है, लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस। समर टाइम पे हो सकता है ये, लाइक जब समर शुरू होती है, दैट इज स्प्रिंग, राइट। मई जून जुलाई या कैडी ठंड, समझ रहे हो। चलो, अगस्त भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो या फायर साइन के बाद मुझे यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, दैट इज़ कैंसर। कैंसर क्या योग, बाप रे।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और उसके बाद सॉरी, हाँ, देन उसके बाद एयर साइन, दैट इज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड देन पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनमें और आप में ये जो कडल होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन एक ऐसे टाइम पे होगा जहाँ पे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। बस मतलब मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, ये आप बिल्कुल ही मूड में गए ही नहीं हो कि आपकी लड़ाई भी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ना एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने वाले लोग हो, ठीक है। बाहर आप दोनों कभी नहीं लड़ते हो, सो वो टाइप की चीज़ दिख रही है, दैट आपकी लड़ाई हो सकती है कहीं जाके भी, ठीक है। सो ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे यू गाइज आर, आई थिंक, नॉट मैरिड, बट यू गाइज आर कमिटेड टू ईच अदर, यू गाइज आर डेटिंग, ठीक है। यू गाइज आर डेटिंग, शादी पक्की हो चुकी है कि हाँ शादी होनी है, ठीक है। प्रॉपर आपकी कोई बात चल रही है वेकेशन को लेके, एंड यू गाइस आर डिसाइडिंग एंड प्लानिंग कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, एंड दिस इज़ बिफोर मैरिज। और ये कोई प्री वेडिंग हनीमून की बात नहीं कर रही, जस्ट विद फ्रेंड्स, आई थिंक यू गाइस आर गोइंग विद फ्रेंड्स, नॉट जस्ट यू एंड देम। तो दोस्त भी हो सकते हैं आपके एक दो, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि ठीक है, मे बी एक और कपल जा रहा है, आप जा रहे हो, और एक और कपल लाइक आपके फ्रेंड ग्रुप में ही हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड से बिलोंग कर सकते हो आप लोग, एंड दे लाइक कि ठीक है चलो चलते हैं, मज़ा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, शादी से पहले की भी मेमोरी बन जाएगी, है ना, शादी के बाद तो जाना ही है हमें। और कुछ लोगों के लिए हनीमून पे हो सकता है ये, ठीक है। तो सिनेरियो सेम होगा, बट स्टोरी थोड़ी अलग हो सकती है आप दोनों की। ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके आपके ना पता नहीं क्या, आपका ना कुछ दिमाग में कोई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। लाइक यू गाइज आर जस्ट मे बी ऑन अ बीच, कुछ लोगों के लिए बीच हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डेजर्ट हो सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ दिख रही है, या फिर बीच या फिर डेजर्ट, माउंटेन की एनर्जियाँ नहीं आ रही है। तो यू आर लाइक, ठीक है, यू आर मे बी ऑन अ बीच, ठीक है, और इवन ऑन डेजर्ट, तो आप लोग कुछ सोच रहे हो समथिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा कोई पर्सन से आप सेपरेट हो गए हो बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यू आर वेरी मच इन लाइक कि यार हाउ कैन आई ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन, क्या मैं कर भी सकती हूँ, यहाँ 111 की एनर्जी है, किसी के साथ फ्रेश बिगिनिंग हो सकती है, कुछ के लिए, जिनके लिए न्यू होगा उनके लिए भी एक ब्रेकअप ज़रूर होगा बीच में, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यू आर जस्ट थिंकिंग थिंकिंग, एंड ये ना पीछे से आते हैं, एंड दे लाइक क्या हो गया, कुछ सोच रही हो, लाइक यू गाइज आर जस्ट कम्युनिकेटिंग नाउ, और आप दोनों उस जगह पे अकेले खड़े हो। वो दूसरा वाला कूपल अपना कहीं कुछ अपने ही मगज में लगा पड़ा है, ठीक है, एंड यू आर लाइक हाँ मैं सोच रही हूँ कि यू नो व्हेन वी गॉट सेपरेटेड तो तुम उसके पास चले गए थे, एंड आई समटाइम्स रिमेंबर दैट, और तुमने मेरे ना उस टाइम पे एकदम ऐसा लाइक हाल कर दिया था, यू आर एक्सप्लेनिंग देम कि आप कहाँ से उठे थे, आप ये 10 ऑफ सोर्ड्स को देख रहे हो और इसको देख रहे हो, ये एकदम इसके नीचे है, मतलब आप इस एनर्जी से उस एनर्जी में जाओगे, एंड यू आर टेलिंग देम, यू आर एक्सप्लेनिंग देम कि मेरे लिए कितना हार्ड हो गया था, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे, तुम्हें तो बहुत लेट फ़र्क पड़ा, जब तक वो तुम्हें छोड़ के चली गई या चला गया, है ना। तो जो लोग लड़के देख रहे हो वो इसे एज अ क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स ले लो, सॉरी, ठीक है। सो या, एंड यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग देम, और ये इंसान ना शांति से सुन रहे हैं, दे आर लाइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये आई थिंक कडल बिफोर, लाइक नेकेड कडल बिफोर मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिस इज़ ऑन हनीमून अगेन, तो ये जगह सेम है, बीच या फिर डेजर्ट, ठीक है। और वहाँ पे आप अकेले कुछ बात कर रहे हो कुछ सेपरेशन की बारे में, और कैसे कैसे आपने इस कनेक्शन में यू नो एफर्ट्स डाले हैं, कैसे कैसे आप आगे बढ़े हो, आपने कितनी हिम्मत जुटाई है, आप अपनी बात कर रहे हो इनसे, आप लड़के हो लड़की हो लड़के हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो दे आर जस्ट लिसनिंग टू यू वेरी लाइक यू नो एकदम क्वाइटली, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई नहीं सुन रहा आप लोगों को, एंड यू आर लिटरली क्राइंग, एंड दे नेवर सी यू क्राइंग, ठीक है। इन्होंने आपको पहले रोते हुए कभी नहीं देखा, मे बी सुना हो कभी, बट दे नेवर सॉ यू क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम, और आप लिटरली रो दिए, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, एंड यू आर स्माइलिंग एंड एक्सप्लेनिंग देम, दिस इज़ लाइक वेरी लाइक साइकोटिक थिंग। और ये इंसान ना एकदम से ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया, अब तो हम दोनों एक है ना, अब तो हमारी शादी होने वाली है, फिर हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम रो क्यों रही हो, अब वो सब याद करके क्या फ़ायदा, है ना, जो हो गया उसे पीछे छोड़ दो। एंड यू आर लिटरली नाउ येलिंग एट देम, आप इनके ऊपर चिल्लाने लग जाते हो एकदम से कि
तुमने तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू आर जस्ट रिपीटिंग दोज थिंग अगेन एंड अगेन कि मैं इतनी मुश्किल से मैंने खुद को वापस गिर के उठाया। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम शादी के बाद भी ऐसे करने लग गई। तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं, या लोग तो आजकल ऐसे ही होते हैं, हर जगह मुँह मारते हैं, ये वो। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक लिटरली, अब ना इन्हें पता है कि आप बोलने से नहीं रुकोगे, अब आप नहीं रुकोगे। अब आप क्या करते हैं, ये आपको पकड़ते हैं, दे लाइक शांत, बट यू आर नॉट गेटिंग क्वाइट, ठीक है। आप चुप ही नहीं हो रहे हो, चुप ही नहीं हो रहे, ये आपको किस कर देते हैं, ठीक है। और उसमें भी ना आप इनको धक्का दे देते हो कि दूर हटो मुझसे। मुझे लग रहा है आप बहुत, या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, फिर ऐसे हो सकते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ तो जस्ट लेट मी से इट, मुझे पूरा करने दो, ठीक है। और आप ना ऐसे हो सकता है कि आप एक तो रोते नहीं हो जल्दी से, और जब रोते हो तो पूरा से उमड़ देते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाला रूप इन्होंने पहली बार देखा है आपको, और दे आर लाइक स्कैर्ड कि कहीं आपको ऐसे सांस थोड़ी आनी बंद ना हो जाए, एंड दे आर ट्राइंग टू किस यू अगेन एंड अगेन, एंड आप इनको पीछे हटाए जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं, दूर 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 दूर। और अगर ये शादी से पहले, तो आप लिटरली इनको दूर कर रहे हो खुद से, और अगर ये शादी के बाद है तब भी आप इनको दूर कर रहे हो कि नहीं मुझसे बात मत करो, मुझे भी तुम्हें देख के एनजाइटी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। एंड दे लाइक हमारी शादी हो गई है, हमारी शादी होने वाली है। अब कुछ लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ फिल्मी काइंड ऑफ सीन। प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि ये कितने अजीब चीज़ें बताती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है दैट ये ना वहाँ पे ही इफ़ यू हैव दैट मांग भरने वाला रस्म, तो ये वहीं पे ऐसा कुछ कर दे जिससे आपकी मांग भर दी जाए। कुछ लोगों के लिए ये बड़ा ऐसा, हैव यू सीन शेरशाह? शेरशाह ही है ना वो, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी, जिसके अंदर वो अपने ऐसे हाथ काटता है और उसकी मांग भर देता है। तो वो वाला सिनेरियो पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है, लिटरली ये कोई था नहीं मेरे दिमाग में, जस्ट आया, लाइक मुझे ऐसी इमेज दिखी एंड आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो मे बी किसी के लिए हो सकता है दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी फिल्मी, ठीक है। एंड यू आर, आप उस टाइम पे शांत हो गए, यू लाइक ये क्या करा तुमने, एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट यू। और आप ना, आपको टेंशन हो रही है इनके हाथ की, छोटा सा कटा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है कि बहुत गहरा काट लिया, अरे खून बाल्टी लगानी पड़ेगी, नहीं 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 नहीं, बहुत ही आराम से। कुछ लोगों को हो सकता है खून से बहुत ही दिक्कत होती हो, यू नो, बहुत मूवीज़ में से दिखाते हैं वो हाथ चूसने लगे। आई डोंट नो हाउ कैन पीपल डू इट, क्योंकि मुझे खून से सख्त नफरत है। मतलब मैं देख सकती हूँ, खून होते हुए भी देख सकती हूँ, बट उसको लाइक सक करना आई कांट, उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको टेस्ट नहीं पसंद, ठीक है। तो आप लोग नहीं करोगे, बट यू आर जस्ट लाइक पैनिकिंग कि ना इसको बांधो, बैंडेड लगाओ, ये करो, और ना ये आपको फिर से किस कर देते हैं। और इस बार हो सकता है इनको एक झापड़ भी पड़ जाए कि तुम्हें क्या सूझ रहा है इस टाइम पे, हाँ, एक तो ये क्या करा है हरकत तुमने। और ना मुझे यहाँ लड़की टेंस्ड होती हुई दिख रही है, लड़के की ये करम आता है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स लड़की थोड़ी ना मांग भरेगी। तो वो ना क्या करते हैं, वो आपका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं इतना भी नहीं कट लगा है, इट्स लाइक अ वेरी लाइक नॉर्मल सी चीज़, ठीक है। बट तुम इतना बोलती हो, कितना, एकदम शांत हो जाया करो, बात तो सुनो किसी की है। और ये सब जो तुम बोल रही हो ये हमने बहुत पहले सॉर्ट आउट कर लिया, राइट, साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करा है। उसके बाद हम दोनों ने रिश्ते की बात करी अपने घर पे, हमारे पेरेंट्स ने बात करी, जब जाके रिश्ता सेटल हुआ है। तो तुम अब क्यों लेके आ रही हो इन चीज़ों को। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग ना ग्रज होल्ड कर लेते हैं। आप में से कोई हो सकता है जो चीज़ों को भुला नहीं पाता चाह के भी, है ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, इट्स ओके। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर हो सकती है, और आपको एकदम से गुस्सा आ जाता होगा किसी किसी चीज़ को सोच के, आप एकदम से रो देते होगे किसी किसी चीज़ को सोच के। तो ये पर्सन ना उस पर्सनैलिटी को आपकी जब देखेंगे, एंड ये आपको प्यार से ऐसे पकड़ेंगे, एंड दे लाइक तुम बैठो मेरे साथ, अभी कुछ नहीं हुआ है, जस्ट हाथ जलन भी नहीं हो रही मुझे, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। एंड ये आपको बिठा रहे हैं और आपको ना ऐसे हाथ पकड़ के आपके हाथ पे किस करते हैं, दे लाइक क्यों कर रही हो तुम, वापस से चीज़ों को क्यों बाहर लेके आ रही हो, मुझे भी भूलने दो, खुद भी भूल जाओ, है ना। मुझे कोई शौक़ नहीं है वो याद करने का, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है एंड आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना हम ज़िंदगी भर किसी गलती के लिए किसी को ब्लेम करते रहे, है ना। आई यू नो राइट कि जब हम कनेक्शन में, हो सकता है कुछ लोगों का ये पास पर्सन हो तो दे आर सेइंग कि कि हम जब कनेक्शन में थे तब हम दोनों से गलतियाँ हुई हैं, सिर्फ मेरे से नहीं। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि हर कनेक्शन में ज़रूरी नहीं है गलतियाँ दो ही लोग करें या एक ही लोग करें, कई बार जस्ट हो जाती हैं, जस्ट बिना सोचे समझे चीज़ें चली जाती हैं ना हाथ के परे। तो
माफ़ कर दो यार, पैर पकड़ो, तुम्हारे पैरों में गिर जाऊँ, बताओ क्या करूँ। एंड यू आर लाइक नहीं 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 सॉरी, ठीक है, लाइक आप लिटरली इनसे कह रहे हो नहीं नहीं सॉरी, और आपको रोना आ रहा है अब, ठीक है, एंड यू आर जस्ट हगिंग देम। नॉर्मली आप इनको हक कर रहे हो, और हक करते करते आप शायद सो गए, ठीक है, होता है ना जब हमें उसके बाद नींद आ जाती है बड़ी अच्छी सी रोने के बाद, तो आप इनको हक करके सो गए। ये आपको गोदी में उठाते हैं थोड़ा सा ऐसे ना, आपको हिला के, एंड यू आर लाइक वेरी इन डीप स्लीप, ठीक है, और ये आपको गोदी में उठाते हैं, आपको बेड पे लेके जाते हैं, और आपके बाल वाल पीछे करते हैं। एंड अभी ना आप सोए हुए नहीं हो, अब लाइक जब तक जैसे ही आपको लेके आ रहे हैं ना, तभी आपके बीच में शायद आँख खुल गई, एंड यू आर लुकिंग एट देम। और ये है ना ये ना लिटरली इनको पता भी नहीं है कि आपकी आँख खुली है, आपने आँख खुलते ही इसे बंद कर ली वापस से, और जैसे ही ये जा रहे हैं आपको बेड पे लिटा के, आपने इनका हाथ पकड़ लिया, एंड यू लाइक मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ, ठीक है। और ये कह रहे हैं अरे सच में क्या है, सच में क्या। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ गोइंग टू बी इन क्लोथ्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है विदाउट क्लोथ्स। आप दोनों के पैशन पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन वाइब्स नहीं आ रही, बट दिस इज़ लाइक यू गाइज आर सॉर्टिंग थिंग्स आउट, और वहाँ पे जाके एक ऐसा एक रोमांटिक तो नहीं बोलूँगी, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ, कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। इनको समझ आ रहा है कि लिटरली आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा वो फेज़, जहाँ आपको इन्होंने अकेले छोड़ दिया था किसी और के लिए। तो वो समझने वाली चीज़ें मुझे यहाँ से शुरू होती दिख रही है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे शादी से पहले का सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है, और हो सकता है उसके बाद ये चीज़ कुछ ऐसा हनीमून पे भी हो, ठीक है, बट बहुत वाइल्ड नहीं होगा, जैसे इस वाले में था ना कि आपने इनको ऐसा झापड़ वापड़ मार दिया, नहीं नहीं वो नहीं होगा, बट थोड़ा सा किसी को गुस्सा आ सकता है कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसे करा था, तुम पीछे हटो, बात मत करो, वो वाली वाइब दिख रही है। बट ये पूरी रात फिर आपको कडल करके सोएंगे। अब मैंने जैसे कहा कि इट डिपेंड्स कि नेकेड होगा या नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे इन क्लोथ्स दिख रहा है, ठीक है, बट अगर आपको इन क्लोथ्स नहीं जमता तो या इट्स नॉट गोइंग टू बी इन क्लोथ्स। आप इनको कह सकते हो कि अब तो हमारी शादी होने ही वाली है, सो कैन वी जस्ट रिमूव इट, एंड दे विल बी सो हैप्पी, ओके, दे विल बी लाइक हाँ क्यों नहीं, अभी उतारो अभी उतारो, मैं उतारूँ क्या ठीक है, तो वो लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो या एक्चुअली मुझे ना चैनल हो रहा था ये टॉपिक, पता नहीं मेरे को कैसे टॉपिक्स आजकल चैनल हो रहे हैं अजीब से, बट जैसा मुझे चैनल होता है मैं कई बार बना देती हूँ, जैसा मुझे सजेशन दिखता है मैं वैसा बना देती हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कल मैंने जो वीडियो बनाई थी बहुत लोगों ने नहीं देखी है, सो आई थिंक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर 2026। इफ़ यू गाइज आर, आई थिंक मैं एक पोल बनाऊँगी, सो लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन वोट, ठीक है। स्टिल आई थिंक मैं बना ही दूँगी अगर उस पर थोड़े भी वोट आए तो, बट हाँ आई नीड वोट्स ऑन दैट, तभी मैं 2026 की ओवरऑल रीडिंग करूँगी, ठीक है। कि हाँ तुम्हें लिटरली चाहिए, ये नहीं कि मैंने बना दी कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो को तो बस बना के छोड़ दिया जी, कुछ लोगों ने सजेशन कर दिया, ठीक है, बट अगर कुछ लोग भी नहीं, जस्ट एक इंसान कर रहा है तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक यू नो कि दूसरे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कम से कम ऐसे तो मत करो ना, क्या पता तुम्हारे लिए भी मैसेज हो, देख लिया करो, अदरवाइज इट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं देख देख नहीं नहीं इट्स ओके, ठीक है। ड्रीम्स इमेजिनरी लव स्टोरी, तो कहीं ना कहीं आपकी बड़ी इमेजिनरी ड्रीमी लव स्टोरी होगी, ऐसा आई टोल्ड यू। यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, फैमिली, इन्फ्लुएंसेस, टॉक्सिक, ठीक है, तो बहुत ही ईविल जो मैंने बनाया ना बहुत गंदा बनाया है, सो प्लीज़ मेरी ड्राइंग में मत जानो बचपन से ड्राइंग में अंडा आता है मेरे अरे यार उड़ो मत, ओके। राजस्थान हनीमून और इन लॉज हाउस, ये हनीमून डेस्टिनेशन हो सकती है या फिर इन लॉज का घर हो सकता है राजस्थान में आपके। राइट पाथ, आप राइट पाथ पे हो, ठीक है गाइज। उत्तराखंड बैकग्राउंड, अरे यार चलो आ जाओ तुम, मेरे को यूपी का भी बनाना पड़ेगा, मेरे को जब वाइब्स आती है तो मैं बोल देती हूँ, बट आई थिंक आई शुड मेक एवरी स्टेट दे विल बी योर सोलमेट।
they are going to be a soulmate, of course. Maybe, I think most of you know who I'm talking about. Tall person, muscular. सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको, सेल्फ लव करो यार. टॉल पर्सन थिन एक बहुत मास्कुलर हो सकता है और एक बहुत ही थिन हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही मास्कुलर है और टॉल है, कुछ लोगों के लिए बहुत पतला और मास्कुलर है. बट जो पतला होगा इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जानवर नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है. इट्स लाइक दे कुड बी वेरी लाइक एथलीट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वाला बंदा दिख रहा है. ऐसा नहीं दिख रहा कि बस गया गुजरा है, इसको तो ऐसा हाथ हिलाओ तो हवा में उड़ जाएगा. ठीक है. सो प्लीज़ गोना चूज़ यू ओवर एवरी वन. आई थिंक या प्रायोरिटी, आप इनकी प्रायोरिटी रहोगे, आपको प्रूफ करेंगे गाइस. ठीक है. सो वही चीज़ दिख रही है आपकी. हो सकती है बहुत ज़्यादा कलेश इसी चीज़ पे हुआ करे कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ. तो उस चीज़ पर आपकी तो मैं हो सकती है, बट दे नो हाउ टू हैंडल इट. ठीक है. सो डोंट गेट टेंस्ड, बी यार क्या हो रहा है मुझे. जस्ट बी फ्री, डोंट गेट टेंस्ड. ओके. एंटी टेंस्ड हो जाओ. और उसके बाद या दिस इज़ अ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन. हिट द लाइक बटन. टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू लेटर. बाय बाय. लव यू ऑल. अच्छा सॉरी, एक मैसेज और बोलना था मुझे यहाँ पर जो मैं भूल गई एंड तक बोलते बोलते. दैट इज़ कि ये जो है ना, जब आपका जो कडल होगा, वो जो हग होगा, उसमें दे आर लिटरली गोइंग टू किस यू एवरी मिनट, एवरी सेकेंड ऑन योर फॉरहेड. बार बार आपको किस कर सकते हैं, बार बार आपकी बॉडी को रब कर सकते हैं. ठीक है. तो वो दिख रहा है, चाहे कपड़ों में क्यों ना हो आप स्टिल. ठीक है. लाइक यू गाइज आर लविंग इट कि हाँ एक इंटीमेसी वाली चीज़ भी हो रही है और कहीं ना कहीं आप रूल्स भी नहीं तोड़ रहे हो. ठीक है. तो वो चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए. सो या दिस इज़ इट. ओके. सो बाय बाय. लव यू ऑल.